नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही है। एक बहुत ही बड़ी खबर सचिवालय से निकल के आ रही है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए, जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बीपीएससी परीक्षा ने कहीं ना कहीं एक विस्फोटक काम किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट आ रही है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए सचिवालय में दिया जा रहा है पत्र। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय से खबर आ रही है और पूरी अपडेट यहाँ पे मिक्कू पाल जी देंगे आपको। बीएड के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को प्राइमरी से बाहर करने के लिए लगातार पत्र दिया जा रहा है। सचिवालय में उपस्थित डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए तो उनका बीपीएससी के माध्यम से जो है परीक्षा नहीं होगी। देखिए यहाँ पे दिया है कि बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा है वो नहीं होगी और लिखा है यहाँ पे कि उनका सीधे चयन हो जाएगा और वह प्राइमरी में सीधे जो है नियुक्त हो जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। और बीपीएससी के द्वारा परीक्षा तो दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों में अब फूट पड़ने लगी है। देख सकते हैं, दो गुटों में शिक्षक अभ्यर्थी बंट गए हैं। नीचे लिखा हुआ है बीएड वालों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। प्राइमरी से बीएड को बाहर करने का रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सचिवालय से अपडेट आ रही है निकल के, पूरी की पूरी अपडेट हम सुन भी सकते हैं, पूरी अपडेट हम जान भी सकते हैं। विकोपाल जी को पूरी अपडेट मिली है सचिवालय से, वो बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल हमने आपको अपडेट प्रोवाइड किया कि हमारे रिपोर्टर ने भी यही अपडेट प्रोवाइड किया है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए देख सकते हैं कि सचिवालय में एक साजिश रची जा रही है बीएड वालों के खिलाफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से खबर निकल के जो है सामने आ रही है। दिल खोल करके बात करता हूँ, बीएड वाले खतरे में। अगर 6 to 8 में बहाली नहीं है, रितिया 0 है और 1 to 5 में खुदा न खास्ते सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अनुसार यदि हम लोग जैसे ही आता है और भगवान ना करे ऐसा, अगर हम लोग बाहर हो जाते हैं तो फिर हम लोगों का 1 to 8 तक किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के यदि हम लोग इंतजार करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए बाहर हो जाएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि 6 to 8 में हम लोग शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बिहार सरकार के गलत नीति, गलत रवैये के कारण हम लोग शिक्षक बनते बनते रह जाएंगे। तो यह तमाशा होने नहीं देंगे और जिनको जो उखाड़ना होगा वो उखाड़े, जिनको जो कुछ बोलना होगा बोले। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इस चीज को लेकर के खुशियां मना रहे हैं कि बीएड वाले के साथ अब क्या होगा, वो तो किधर के भी नहीं हो। तो कान खोल कर सुन लो। आपको लग रहा है कि आप शिक्षक बन जाइएगा, अगर बीएड बाहर भी हो जाएगा तो आपको बीपीएससी के परीक्षा देने से पहले हो जाएगा क्या? नहीं, आपको बीपीएससी के परीक्षा देकर के गुजरना पड़ेगा और उन्हीं को मिलेगा वो नौकरी जो उसके हकदार हैं। इसलिए बाबू तमाशा खड़ा नहीं करो। और हम बता दे रहे हैं कान खोल करके कि कोर्ट में घसीटने के लिए हम तैयार हैं और इसे बिना परीक्षा दिए हुए वे ही डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चमन चूतियों को मैं बोल दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी संख्या अगर 5 भी रहेगी ना तो बीपीएससी से आपको क्वालिफाई होने पड़ेगा, बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, इनको ये चीजें आता है कि हम अगर बीएड को बाहर कर देते हैं तो हमको डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत भी नहीं, नेवर। अलग मैं बता दूं कि आज सचिवालय बंद था, मैंने पता करने के लिए भेजा। हालांकि शिक्षा विभाग में कुछ पदाधिकारी काम कर रहे थे लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सचिवालय बंद है और एंट्री भी नहीं मिल पा रही है। और सोमवार को भी हम लोग अनदेखा लगाए कि सोमवार के खुलेगा, लेकिन सोमवार का मजदूर दिवस है जिसकी वजह से सोमवार को भी सचिवालय में कार्य नहीं होगा। अब मंगलवार को देखना है कि मंगलवार को जाकर के हम कुछ पता करते हैं हम लोग। लेकिन जो ये लोग हैं, 2-4 कथा कथित को मैं जानता भी हूँ, जो बार बार बीएड के खिलाफ अपना असलियत दिखाते हैं और दोगला नीति अपनाते हैं। इनको लगता है कि बीएड को हम बाहर कर देंगे, किसी कीमत पे नहीं। अगर आप बाहर करेंगे तो अंदर के लिए हम जी जान लगा देंगे और अगर हम बाहर होंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, अदरवाइज किसी से नहीं। और आपका जो ये गंदी चाल है, तो आप समझ लीजिए कि आप संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। आपसे किसी प्रकार का कोई चीज नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा होगा,
बीएड को अगर विभाग बाहर कर दे रहा 1 to 5 में, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आना बाकी है। इसलिए जो आप लोग लेटर दे रहे हो बार बार सचिवालय में कि 1 to 5 से बीएड को बाहर कीजिए राजस्थान के भांति, तो एक बात बता देते हैं कि राजस्थान वाला जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, अभी उसका फाइनल डिसीजन आने वाला है और वो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी भी समय है और इस समय को पहचानिए और खुद को पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए। एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में आप कितने नीचे गिर गए समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बीएड के लिए आप जो लेटर देते हैं, आप अपने सही काम में वही समय दीजिएगा, तो बहुत कुछ होगा। आप तो दोस्तों, ये आपने सुना मिकू पाल भाई ने ये बात बताई आपको कि भाई सचिवालय में कुछ डीएलएड के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि प्राइमरी को नीचे गिराने के लिए, और वो चाहते हैं कि उनकी बीपीएससी का जो परीक्षा है वो ना मतलब उन्हें देना पड़े, सीधे उनका जो चयन है वो हो जाए। अगर जो बीएड वाले अगर बीएड वालों को बाहर कर जाता है प्राइमरी से, तो उनका सीधे चयन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।